एक एक से आज बात करेंगे ईपीएफओ कर्मचारियों के बारे में, और खास करके ये ईपीएफओ के कर्मचारी वे कर्मचारी हैं जो लगभग अपने कॉरपोरेट सेक्टर में या संगठित क्षेत्र में लगभग इन्होंने अपने जीवन के एक अमूल्य क्षण को वहां पे दिया है। और ये लोग कंटिन्यू एक डिमांड कर रहे हैं कि इनके न्यूनतम पेंशन को वृद्धि किया जाए। सीबीटी की बैठक जब होने को होता है तो आशा होता है कि इन लोगों की मासिक पेंशन जो है वो बढ़ेगा। जब बजट आने की बात आती है तो ये लोगों को संभावनाएं जताए जाने लगते हैं कि इन लोगों के लिए केंद्र सरकार कुछ अच्छा विकल्प को तलाश के इनके डिमांड को पूरा करेगी। वस्तु स्थिति यह है कि कंटिन्यू विगत 1-2 वर्षों से नहीं, कंटिन्यू कई एक वर्षों से ये मांग चल रहे हैं कि कुछ इनके बारे में सोचा जाए। लेकिन लगभग यहाँ पे जो स्थिति बना हुआ है ईपीएफओ एम्प्लॉइयों के साथ इनके पेंशन को लेकर, वह स्थिति अभी जो लेबर कोड आया है उसके बाद बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ, लेकिन न्यूनतम पेंशन को लेकर इनसे रिलेटेड जो फ्रेमवर्क है उस विषय को यहाँ पे किसी तरीके से नहीं देखा गया। आने वाले समय में संभावनाएं जताए जा रहे हैं कि कुछ अच्छा हो। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि किस तरीके से 7500 रुपया मिनिमम पेंशन और उस पर महंगाई राहत और चिकित्सीय सुविधाओं का जो डिमांड है वह कैसे पूरा होगा, और इसको लेकर क्या अभी चल रहे हैं अलग अलग संगठनों के द्वारा। नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि संगठित क्षेत्र के अगर संगठित क्षेत्र के प्लेटफॉर्म की बात करें तो भारत में इससे बड़ा संगठित क्षेत्र का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ईपीएफओ से बड़ा। और भारत में सबसे ज्यादा पेंशन के विषय पे जूझता हुआ भी संगठन यही है, सबसे ज्यादा डिमांड यही पे है। लाखों की संख्या में, मतलब 1-2 लाख नहीं, लगभग 45 लाख के आसपास में लोगों को 1000 रुपया मासिक पेंशन मिल रहा है, 2000 मिल रहा है कुछ लोगों को। लाखों की संख्या में लोग 3000 रुपया, 4000 रुपया, और बहुत कम संख्या में लोग 5000 पा रहे हैं। स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि आज इस महंगाई में ये किस स्थिति में जी रहे हैं। 1000 और 2000 और 3, 4 और 5000 रुपया मासिक पेंशन को लेकर की स्थिति को देखने के लिए इस स्थिति में उन लोगों का जीना भी दुभर हो चुका है। और इस चीज को अगर आप दूसरे फ्रेमवर्क में देखते हैं तो आप कुछ राज्यों को देखें, कुछ केंद्र शासित प्रदेश को देखें, तो वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने ही 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को अलग पेंशन दे रही है, और वो राशि है 3200 रुपया, 2000 रुपया, 1100 रुपया। लेकिन जब ईपीएफओ कर्मचारियों की जब बात यहाँ पे आती है तो उस समय केंद्र सरकार का ये जो पेंशन से रिलेटेड जो संबंधित जो मसले हैं, ये बस बिल्कुल जो धरा का धरा ही रह जाता है। जहां पे था वहीं पे आज भी है। आज देखिए, इस वीडियो में जो चर्चा हम जो करने जा रहे हैं, खास करके बहुत से ऐसे जो इंडस्ट्री वर्क को लेकर जो फ्रेमवर्क जो भारत सरकार ने बनाया है, जो स्ट्रीमलाइन लेबर्स लॉ और जो अलग अलग लेबर्स लॉ 2025 को जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इस लेबर्स लॉ के बाद सरकार संभावनाओं को तलाश रही है कि कुछ अच्छा किया जा रहा है लेबर के साथ, श्रमिकों के साथ। यहाँ पे क्या है कि इसी अच्छाई में इन लोगों का मांग जो है वो प्रधानमंत्री के ज्ञापन तक पहुंच गया है। किस आधार पे? कि देखिए, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पीएम को भेजा ज्ञापन। ईपीएफओ पेंशन में प्राइवेट नौकरी करने वाले की मिनिमम कितनी मिलती है, पेंशन बढ़कर कितना हो जाएगा। न्यूनतम मासिक पेंशन और डीए की मांग पर ईपीएस पेंशनर्स ने किया प्रदर्शन। ये जो आप जो न्यूज देख रहे हैं, ये न्यूज है लखनऊ से, और इस न्यूज का महत्व इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है कि कुछ ईपीएफओ से जुड़े, ईपीएस 95 से जुड़े हुए कुछ महिला संगठनों ने जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, भारत के सरकार के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। और पत्र का मूल विषय है कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि किया जाए। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपया प्रति माह, महंगाई भत्ता, पति पत्नी की मुफ्त चिकित्सा सेवा, ये सब किया जाए। और यहाँ पे इस बात का यहाँ पे चर्चा किया गया कि ये सभी चीजों की घोषणा जो है वो संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में अपील करने की अपील किया। अभी हमने जो कहा एक महत्वपूर्ण बात कि जब सीबीटी की बैठक होती है, बहुत बार सीबीटी की बैठक हुआ और संभावना है कि दिसंबर-जनवरी के बीच में फिर सीबीटी की बैठक होगा। तो जब सीबीटी की बैठक होती है तब तक लोगों को आशा जगता है कि अब कुछ होगा, अच्छा होगा। दूसरी तरफ जब केंद्रीय बजट आने वाला होता है तो ये लोगों को लगने लगता है कि इस बार राहत सरकार दे देगी, लेकिन होता है नहीं कुछ।
अब जैसे ही बजट में कोई भी चर्चा नहीं हुआ, कोई भी अलग से फंड की चर्चा नहीं हुआ, तो होता क्या है कि केंद्रीय जो ईपीएफओ जो कर्मचारी हैं उन लोगों को निराशा हो जाता है। लेकिन इस विषय को जरा यहाँ पे देखना है कि ईपीएफओ कर्मचारियों को जहां 1000 से 5000 रुपया मासिक पेंशन मिल रहा है, वे 58 वर्ष तक की उम्र तक सर्विस में हैं, और उसके बाद जब वो पेंशन के हकदार जब हो जाते हैं 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा करने के बाद, तो उनको मिलता है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। अगर इस परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें कुछ राज्यों के विषय पर, कि कुछ राज्य अपने रिलेटेड जो आदिवासी लोग, जो डोमिसाइल लोग हैं, उनके लिए एक पेंशन का अलग पैमाना तय किए हुए हैं। जैसे गोवा की बात करें, दिल्ली की करें, पुदुचेरी की करें, अंडमान निकोबार की करें, तो ये तो वृद्धा पेंशन में 2000 रुपया देता है। इसके अलावे हरियाणा में सबसे ज्यादा 3200 रुपया भी प्रतिमाह कर दिया गया है। बिहार की अगर बात करें तो हाल ही में 1100 रुपया प्रतिमाह कर दिया गया है। अब इस स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईपीएफओ कर्मचारियों का कौन से हालात में किस तरीके से यहाँ पे पेंशन का वो लोग उपभोग कर पा रहे हैं। इससे आप सोच सकते हैं कि जब राज्य सरकार एक बड़ा फ्रेमवर्क में, और खास करके ये मतलब एक बहुत बड़ी तैयारी है स्टेट गवर्नमेंट का, और केंद्र सरकार में पेंशन से रिलेटेड जो भी लोग एम्प्लॉय हैं वे सारे संगठन वाले जूझ रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण डिमांड जो लखनऊ से जो महिला मोर्चा ने किया है, और खास करके जब ये लेटर को भेजा गया है तो इसके क्या परिणाम निकल कर आते हैं और किस तरीके से ईपीएफओ कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिल पाता है, सरकार के तरफ लोग टकटकी निगाह लगा के देखे हुए कि जिस तरीके से लेबर कोड आया, लेबर श्रमिक कानून आया, तो आने वाले समय में इनके लिए कुछ एक बेहतर संभावना को केंद्र सरकार कर सकता है। आशा है इनको केंद्र सरकार से कि कम से कम 7500 मिनिमम पेंशन तक जो फॉर्मूला है उसको बदल के आप 7500 तक करें। अब यहाँ पे आने वाले समय में बहुत से बदलाव हुए ईपीएफओ में, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। यूएन सिस्टम वगैरह जो आया, इसको लेकर काफी ज्यादा ईपीएफओ एम्प्लॉय को बेनिफिट्स भी मिला। बहुत सारे इससे रिलेटेड वर्क हुए हैं, इस फ्रेमवर्क में बहुत सारा रिलेटेड वर्क हुआ है ईपीएफओ में जो सरकार ने कर्मचारियों को प्रदान किया है। ईडीएलआई में भी बहुत से ऐसी चीजों को मेंशन किया है। लेकिन यहाँ जो मुख्य विषय, जो इन लोगों का एक मांग अधूरा रह जाता है, और इस मांग को कैसे केंद्र सरकार पूरा करती है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और आने वाले समय में इनकी आशा के अनुरूप या अनुकूल या प्रतिकूल किस तरीके का एक्टिविटी होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो आगे हम फिर मिलेंगे। ईपीएफओ कर्मचारियों से संबंधित अगर इन्फॉर्मेशन रहेगा तो जरूर आप जुड़िएगा। नए जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।